नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। आज हम हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। शिवपुरी का ये अमोला क्रशर गांव वैसे तो माना जाता है कि बहुत ही पिछड़ा और दूर दराज का इलाका है ये, लेकिन आसपास का जो जल क्षेत्र है, जिसको जल भराव क्षेत्र जैसा कि हम दूर से देख भी सकते हैं कि यहाँ एक बहुत विशाल और भव्य झील भी है। पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर इलाका है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी दुश्वारियाँ हैं, ऐसी चुनौतियाँ हैं जो इस गाँव के लोगों के जीवन को थोड़ा सा कठिन बनाती हैं, कुछ चुनौती भरा बनाती हैं। गांव के सभी लोग, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सब आज हमारी इस चौपाल पर हैं और यह है किसान तक इलेक्शन कारवां। इलेक्शन कारवां आज अमोला गांव में है और इस गांव के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि चुनाव की दहलीज पर खड़े एमपी में लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी आने वाले समय को लेकर सरकार की कैसी तस्वीर होगी, कैसे लोग उस सरकार में शामिल हों, किस तरह की अपेक्षाएं इनकी सरकार से हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। खेती किसानी, खेत खलियान और किसान की क्या स्थिति है, इसको भी हम जानेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम किसान तक से हैं। हमें थोड़ा सा ही बताइए कि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है। आप सबसे अनुभवी व्यक्ति दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव में पिछले 15 सालों से 20 सालों से एक ही पार्टी की सरकार थी, आप लोगों को उस सरकार के अच्छे काम कौन से लगे? सब अच्छे ही काम है, सब सरकारी। कुछ एक दो काम बताएं उनमें से। हमें को गलत ना दिखाए का बता दें भैया। और सिंचाई की कैसी सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? सिंचाई की सुविधाएं ठीक मिल रही हैं? सिंचाई का है कि हमें तो कुआं चल रहा है। कुआं से चलता है। ये जो पानी का इतना बड़ा स्रोत यहाँ पर है, झील है, इससे आप लोगों को सिंचाई की कोई सुविधा? जमीन का हो रहा है। जमीन की क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? जैसे आप कर उठे, पहले मिले 100 रुपया, आप ले उठे 2000, 1500। किस अच्छा, मैं एक भूल। आपका नाम क्या है? राजा राम। हाँ। क्या दिक्कत बता रहे हैं? रसीद कट रही है। पहले 100 की कटी। किस बात की रसीद कटती है? जो भराव की डूब क्षेत्र की। तो आप लोगों के गांव को विस्थापित किया गया था यहाँ से कब? जब ही को हमारा गाँव भगवा नहीं है। अच्छा, तो अब ये लोग किस बात का पैसा आपसे लेते हैं? जाकर खेती का। अच्छा, ये जमीन आप लोगों को पट्टे पर दी जाती होगी, उसका आप लोगों से पैसा किराए के तौर पे लेते होंगे। कितने क्या पट्टे होंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण सिंह बघेल। करण सिंह बघेल जी। आपका भी यहाँ पट्टा है इस झील के क्षेत्र में? यहाँ सबके हैं साहब। कितनी फीस लगती है? सरकार ये कितना? 1000 रुपया, 1200 रुपया बीघा लेते हैं। 1200 रुपया बीघा। पहले क्या थी जो ये कह रहे हैं? पहले 100 रुपया बीघा लेते, फिर 200 बीघा हो गई, फिर अब 1000, 1200 हो गई। 100 और 200 का रेट कितने साल पहले था? 1 साल नहीं है, 1 साल साहब, 1 साल। किस सन में 100 और 200 रुपए आप लोग देते रहे? 10 साल पहले, 5 साल पहले, कितने साल पहले तक देते रहे? 10 साल पहले तक। तो 10 साल में अब ये 1000 रुपए या 1200 रुपए कर दिया, मतलब 10 गुने का इजाफा कम से कम कर दिया। अच्छा, खेती किसानी को लेके और क्या क्या आप लोगों के गांव में सुविधाएं सरकार की तरफ से? जैसे सोलर पंप योजना है ना? हम लोगों ऐसे देख लो बॉर्डर हुआ में तो हमारा तो पानी ही नहीं है पहले। बिजली की कोई समस्या आपके गांव में? आप सबसे ज्यादा बुजुर्ग भी हैं। अच्छा, आपको परेशानी स्वास्थ्य? बिजली तो बिलाता रही। वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलती है? मिला तो मिलता ही नहीं। क्या नाम है आपका? शिवदयाल। हाँ। तो कब से आप पेंशन के लिए कभी आवेदन किया था आपने? करो तो आवेदन करो। कई बार कर दे। कितनी पेंशन मिलत मालूम है? 600 रुपया महीना के। अच्छा, कब से नहीं मिले? 2 महीना हो गए। 3 महीने। अच्छा, हाँ। इसके पहले मिल रहे थे? मिले। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी यहाँ पे? जमीन सब डूब गई। 4 बीघा थी। तो कैसे गुजारा होता है घर का? अब बड़ो मजदूरी कर रहे। मजदूरी कर रहा है अब तो। मजदूरी करके काम चलता है। हाँ। अच्छा, सरकार की और जैसे कुछ योजनाएं जहाँ यहाँ पर जो चलती हैं, वृद्धावस्था पेंशन के अलावा आप सभी लोगों को खेती के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें से जैसे बीज है, खाद है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ बीज केंद्र वगैरह से बीज मिलते हैं? नहीं मिलता। हमारे को 2-2 हजार रुपए मिलते हैं साहब। वो आपको किसान सम्मान निधि के मिलते हैं। एक और सम्मान निधि के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि, वो मिलती है 4000 रुपए। 4000 मिलते हैं। नियमित आ रहे हैं वो पैसे?
यहाँ तो आइए इधर इधर आइए, पीछे से मत बोलिए, बैठो आप भी आओ। हाँ नाम क्या हुआ आपका? सुरेश बघेल। सुरेश बघेल जी सर। क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव ये में? समस्या है सर, न तो राशन पानी मिलता है, राशन समय से नहीं मिलता आपको? यही नहीं है, कार्ड ही नहीं बना है, कूपन ही नहीं बना हमारे लिए। क्यों नहीं बनाया? आपने बनवाने के लिए आवेदन किया था? खूब किया साहब, पैसा दे रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे। सरपंच सेक्रेटरी कोई नहीं सुनता है। तो आप लोगों ने उसकी शिकायत नहीं की? एक मोबाइल फोन पर, आप सब लोग मोबाइल फोन चलाते हैं, शिकायत का एक सिस्टम है, शिकायत की है? शिकायत की है सर, क्या देते बना देते हैं, फिर वापस करवा लेते हैं। आपका भी नहीं बना राशन कार्ड? आप में से किसी का राशन कार्ड बना है? इतना नहीं यहाँ पर जन के नहीं बने, नहीं बने सर। हम तो क्या, आपका 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 क्या नाम है? मेरा परवल लोधी। परवल लोधी। हाँ, कितनी जमीन है आपकी? हमारी साथ रूप क्षेत्र में 6-7 बीघा जमीन है। उस पर कितनी फसल ले पाते हैं? अब वो तो सर निकल आती तो ले लेते, नहीं बस बाद में जैसे इस साल आपकी ये झील सूखी है, पानी नहीं आया, हाँ। फसल ली है इस बार? नहीं, इस बार अभी नहीं ली, अब बोएंगे। अब बोएंगे आप लोग। अगर हम आय की बात करें, आमदनी साल भर में आप अपनी इस 6-7 बीघा से कितनी आय कर लेते हैं? वो ही मतलब 30-40-50 हजार रुपए कमा लेते हैं, खर्च काट के, लगत मगत पानी काट के, क्योंकि उसका जो 1000 रुपए बीघा है वो टैक्स भी भरना पड़ता है हमको सरकार में। तो हम वो सरकार का जो टैक्स भर के बच जाता है, इसमें लगत पानी जुताई वगैरह, ऐसे लाइट का भी बिल है उसमें, और जमीन का भी बिल है उसमें, ये सब काट पीट के, खाद बीज का सबका काट पीट के वही 40-50 हजार रुपए बच जाता है। आपके यहाँ मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर किसानों के लिए खास तौर से कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि किसानों के लिए वो एक न्याय योजना चलाएंगे अगर वो सरकार में आते हैं। आपको इसकी जानकारी है? नहीं सर, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लाइट की व्यवस्था अच्छी है इस फिलहाल में, बीजेपी सरकार द्वारा भी अच्छी चलाई जा रही है। जो बिल 2 बार माफ किया गया है और लाइट समय पे आ रही है। बिजली के बिल आप लोगों के माफ हो गए? बिजली के बिल डबल, एक बार नहीं, अभी भी हो गए बिल, कुछ पहले भी बिल माफ कर दिया था। औसत महीने का कितना बिजली का बिल आता है? औसत महीने वही 300-400 रुपए महीना आ रहा है। ये तो आपकी घरेलू बिजली होगी। हाँ। सिंचाई वाली बिजली के लिए? सिंचाई बिजली का सर हमारा स्थायी रूप से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी जमीन रूप क्षेत्र में चली गई। पहले हमारा स्थायी कनेक्शन था, जब तो हमको पता नहीं है, जब हम छोटे थे हमको पता नहीं कितना। आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? केसीसी? किसी का यहाँ सर क्या जमीन किसी के है नहीं, यहाँ की सबकी रूप क्षेत्र में जिनकी है वे लोग यूज नहीं करते हैं। क्या किसान क्रेडिट कार्ड नहीं करते हैं। कोई गांव में इस्तेमाल नहीं करता है? तो अगर आपको किसी बड़े पैसे के लिए जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर खरीदना है, कोई और बड़ी चीज, तो उस पर लोन कैसे लेते? बैंक से ब्याज, वो कर्ज कैसे मिलता है? तो सर वो जमीन तो सब रूप क्षेत्र की है, वो तो अब नहीं, ऐसा यहाँ किसी का कोई सिस्टम नहीं है। किसी को लोन बैंक से नहीं मिलता है? नहीं, यहाँ से कोई आप लोग लेने की कोई जरूरत भी नहीं महसूस नहीं, होती? जरूरत करते हैं तो, लेकिन सर उसका अनुभव नहीं है, किस तरीके से मिलेगा क्या, इसका कोई जानकारी। गांव के सरपंच जो हैं वो आप लोगों को ये नहीं बताते हैं कि कौन सी क्या नाम है आपके गांव के सरपंच? वो बोला सरपंच साहब है हमारे यहाँ के, जो यहाँ गांव में रहते हैं, शिवपुरी रहते हैं? वो तो छान के हैं, छान में रहते हैं। ग्राम पंचायत आपकी कौन सी लगती है? तो प्रधान वहां पर रहते हैं, सरपंच? नहीं, हाँ यही उनका गांव है पास में, यहाँ से 5 किलोमीटर, तो वे वहीं रहते हैं। 700 की वोटिंग है इस गांव की, जैसा कि गांव के बुजुर्गों ने बताया। लगभग 1.5 से 2 हजार की आबादी है। गांव में कोई भी व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करता है। लोन की जरूरत होती है, लेकिन लोन जो है वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो कहते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है। गांव के लोगों से अगर हम बात कर, आप लोग आइए, नारी शक्ति से भी तो बात करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा भारी कानून आप लोगों के लिए लागू, आइए आइए आइए, आ जाओ अम्मा, आ जाओ, आओ। एक लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हैं शिवराज जी। नहीं मिले, नहीं मिल रहा है मुझे। लाडली बहना नहीं मिल रहा है आपको भी? किसी को नहीं मिल रहा है? लाडली लक्ष्मी में भी है? यानी मिले हमें तो। अच्छा, इनको मिले। देखो सब लोग सच बोल रहे हैं, आपको नहीं मिले तो इनको नहीं मिले। आपको कब? अच्छा, आपको कब, कितना? अरे कोई बात नहीं। आपको कब मिलता है ये लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना? 1000 आ जाए तो कट जाए 250 रुपए जमीन। कटते किस बात के? तो कट जाए। अच्छा, और कितने साल से मिल रहे, कब से मिल रही है आपको? 4 भी तो मिलेगी हमें। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव आ गया इसलिए सब पैसा देना शुरू हुआ, या कि सरकार सच में आपकी मदद करना चाहती है? चुनाव के बारे में मालूम है आपको कि चुनाव आ गया है? हाँ, आपको पता है चुनाव आ गया है? चुनाव आपको, अम्मा आपको मालूम है चुनाव आ गया है? की है सरकार एमपी में शिवराज की? भाजपा की है कि कांग्रेस की? भाजपा की है। आपको है मालूम? स्कूल आया 10 तक 12 तक है ना, तो ठीक है। एक हमारे तो आपकी क्या मांग? स्कूल होना चाहिए। स्कूल अभी इस गांव में आपकी 12 तक 10 तक
इस गांव में अभी बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है? नहीं मोड़ी मोड़ा 40 रुपए लगा के जा रहा है किराए से, 40 रुपए लगा के जा रहा है किराए की। 40 रुपया लगा के कहाँ पर जाते हैं? सिरसौद सिरसौल जाते हैं। और बच्चियों के लिए? बच्ची जा रही हूँ सिरसौद। अच्छा, और कौन सी कक्षा तक स्कूल है यहाँ पर? यहाँ 7-8 तक। कक्षा 8 तक। हाँ। आप लोगों को क्या लगता है कि कक्षा 12 तक का कम से कम स्कूल हो? 12 तक हो, 10 तक हो। अच्छा, आप लोगों ने कभी इस मांग या इस तरह की जरूरत अपने विधायक हैं, सरपंच हैं, उनको बताई? आप भी तो बोलो। नहीं बताई। नहीं बता? नहीं बताई। और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत तो हो रही है आपको, ये तो लगता ही होता ही है दिक्कत तो। अच्छा, बिजली और आप लोग पानी अपने घर में जो है? पानी भी नहीं है ना, पानी भी नहीं है पीवे। नहीं, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार या मोदी जी कह रहे हैं हमने हर घर नल से जल पहुँचा दिया। नहीं है ना, नला है ना जला, कुछ नहीं है। आप बताओ माता जी, नल है? नहीं है, कोई को नहीं है, पानी भी नहीं है, सड़क और बिजली कुछ नहीं है। अरे बिजली तो आ रही, वो जल रही। आ रही, जो कमाऊँ आयात कमाऊँ चली जाए, बिजली की काय की। अच्छा, चलो, बिजली, पानी, सड़क, ये बुनियादी सुविधाएं हैं और लगभग गांव का हर वर्ग यहाँ पर है। हमने जो बात की उससे एक बात समझ में आई कि लोगों में असंतोष है, आप लोग संतुष्ट नहीं है। बहुत सारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है ना, ये सब सुविधाएं, स्कूल है, अस्पताल है आसपास? नहीं है। सर एक बात और है कि आधा बे नहीं बन रहा है। क्या? जी आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। आयुष्मान कार्ड नहीं बना किसी नहीं का? बन रहा है। हम तो बहुत रुपए के लगाए बैठे। कहाँ पर लगा दिए रुपये? लगाइए से फ्री ले जा की खो दे दे पैसा? हमारे घर के ने नहीं, आयुष्मान कार्ड बनवावे, पैसा की खो दे आप? क्या गुनाइंदा है पैसा हमने बन नहीं रहे? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। हमने समझ नहीं बन रहा है, तो बीपीएल को नहीं है, सुनाई बीपीएल को कार्ड नहीं है? सुनाई बीपीएल को कार्ड का नहीं है आपके पास? बना ही नहीं रहे। अच्छा, बेबी नहीं बन रहे, बीपीएल कार्ड नहीं है, सो आयुष्मान नहीं बन रहे। नहीं बन रहा है आयुष्मान, हमने तो बहुत। अच्छा, अगर घर में बीमारी खुमारी कचू है तो कहाँ जाते फिर? अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल से फ्री, शिवपुरी जाने पड़े? हाँ से फ्री जाने पर। अच्छा रात हो जाती। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है अस्पताल गाँव में? हल्को है, अस्पताल में डॉक्टर आत हल्के में के नहीं आते? हल्के न बड़े नहीं है, फ्री के प्राइवेट सब 10 किलोमीटर 10-11 के। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछना रह गई, किसानों के कर्ज की जो माफी की बात की जा रही, आप लोग, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं। पैसे की जरूरत पड़ती तो किससे मांगते हो? साहूकार है? साहूकार गांव के ही साहूकारों से? गांव के हैं, कोई अपने रिश्तेदार से ले लेता है, कोई अपने गांव से, कोई अपने सेठ से, मतलब जो जैसी व्यवस्था है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, बैंक के खाते किस किस के पास है? खाते सबके खुल गए? खाते आपके भी हैं बैंक में? तो उसमें पैसा है कि नहीं? पैसा कहाँ से भर रहा है? घरे खर्चा नहीं चला पा रहा है मुनी मड़ान की। अच्छा, मतलब मोदी जी ने खाली खाते खुलवा दे, लेकिन आप लोगों के घर में जैसे ये लोग बता रहे हैं कि इनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना का आ रहा है, तो पैसा तो खाते में ही आ रहा है ना? आ रहा है ना? अच्छा, आप ये मान के आ रहे हैं, कचुल के नहीं आ रहा, मैं तो लिवाई नहीं रही। नहीं, जो सम्मान निधि का पैसा है सरकार जो दे रही, जैसे जमीन से पेंशन, टुकड़ा की हुई, हमें कहाँ से आ गई? एडमिशन के भी 25-25, 2300 रुपये ले रहे हैं एडमिशन करवाए। काय में एडमिशन? जो स्कूल वाला है, बच्चों के स्कूल में, सरकारी स्कूल में? हाँ सरकारी स्कूल में सर। और लड़कियां ने कराया तो 2300 रुपया, लड़का ने कराया तो 2300 रुपया। हम तो ऐसी में परेशान है साहब। लेकिन आपके जो सीएम है वो तो कह रहे हैं कि हमने सब बच्चियों की पढ़ाई की इंतजाम कर दिए, बच्चों के लिए किसी को कोई पढ़ाई फ्री है पूरी तरह से। आप कह रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं, कौन लेता है पैसा? शिक्षक ले रहे हैं साहब, प्रिंसिपल लेता है? हाँ जी। आपके गांव में स्कूल में जो स्कूल में नहीं है, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, बच्चा किराए से जाते हैं साहब। हम तो किराए से ही परेशान है। पहले तो 2 बच्चे जाते हैं तो 40 रुपये लगते हैं लौटा वाट के। हाँ जी, बहुत परेशान है सर हम तो। हमारे यहाँ स्कूल भी नहीं है, और एक छोटा स्कूल है, 2 शिक्षक आते हैं, और एक तो वृद्ध है और उसके तबीयत खराब रहती है, तो वे तो आराम करते हैं। सही कह रहा हूँ। अम्मा, चुनाव में मुद्दा क्या है? कछु है आप लोगों की सरकार से, पार्टी से, कौन पसंद है कौन ना पसंद है? सब एक से पार्टी के लाने को कछु नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के लिए बीजेपी। मुद्दा क्या है बताओ? आपको क्या लग रहा है चुनाव में? हमारी तरफ से तो बीजेपी जीतेगी सर।
क्यों, जब आपकी इतनी शिकायतें हैं, नाराजगी है? ये है कि जो काम चल रहा है जो अच्छा कर रहे हैं अभी। क्या अच्छा बताओ ना, वही तो मैं क्लियर- 1,000 रुपए डालते हैं जी शिवराज सिंह चौहान जी, बस इतना ही डालते हैं सब। 1000 रुपए आपने बस। डाल दिया, वो किस बात का डालते हैं? जो लाडली बहना के लिए, लाडली बहना आप सबको पैसा आ रहा है, लाडली लक्ष्मी कचुन का को नहीं आ रहा है, कचुन के बिना ही बन पाए। कार्ड जिनके नहीं बने। अच्छा, गांव में लगभग कितने लोगों के कार्ड बन चुके हैं? लगभग कम से कम आधे लोगों के बने हैं साहब। आधे बने? हाँ, सरपंच आपके कार्ड बनवाने में कोई मदद नहीं करते? सरपंच को नहीं आता है यहाँ साहब। सरपंच से मैंने कही मेरी खुद तबीयत खराब हो गई तो मैंने कही भैया मैं वो बनवा दो आयुष्मान कार्ड, तो उनने नहीं बनवाया साहब, कहे वो नहीं बनेगा तुम्हारा। अच्छा, आपके यहाँ विधायक कौन है ये मालूम है? विधायक रागीलाल जाटव। कौन सी विधानसभा क्षेत्र लगता है आपका? करेरा करेरा। जी, वो कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के सर। आते हैं इधर आप लोगों से बात करने, कभी आए इस गांव में? वैसे कुछ काम नहीं आते पे तो कुछ प्रोग्राम होता तो आते ना, वैसे कोई काम नहीं आते। जो हमें लेट से तो जानते नहीं है कि वो है विधायक है। सारी बातचीत से एक बात जो निकल कर आ रही है कि गांव में समस्याएं अनंत हैं, लेकिन लोग फिर भी इन समस्याओं के बीच अपने जीवन को किसी भी तरीके से आसान बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, कुदरत से लड़ते हैं। सरकार इसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित होती है मदद करने में, लेकिन इसके बाद भी इनकी जो जिजीविषा है वह कहीं ना कहीं इनको जीने के लिए प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए इनका हौसला बढ़ाती है। करेरा का जो ये अमोला गांव है, यहाँ से किसान तक के लिए मैं निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।